नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद की परिभाषा। काव्य शास्त्र के नियमानुसार जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, यति, लय, तुक आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार। छंद के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, उल्लाला आदि मात्रिक छंद हैं। ये सभी मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। वर्णिक छंद जिन छंदों की रचना वर्णों की संख्या पर आधारित होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। सवैया, कवित्त, मालिनी आदि वर्णिक छंद हैं। दोहा छंद। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होते हैं। दोहा छंद का उदाहरण देखते हैं हम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यह श्लेष अलंकार का उदाहरण भी है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताई। इस प्रकार दोहे छंद के 2 उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। हम मात्राओं को भी गिन सकते हैं। जैसे रहीमन में 4 मात्राएं हैं, पानी 4 मात्राएं हैं, राखिए 5 मात्राएं हैं। इस प्रकार पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। दूसरे चरण में देखते हैं हम। बिन पानी सब सून, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। तीसरे चरण में हम देखते हैं पानी गए ना उबरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। चौथे चरण में देखते हैं मोती मानस चून, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आ रही हैं। तो यह दोहा छंद का उदाहरण है। जहाँ पर यति अर्थात अल्प विराम लगा हुआ है वहाँ तक एक चरण माना जाता है। सोरठा छंद। सोरठा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। यह दोहे छंद का उल्टा अर्थात विपरीत होता है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के अंत में तुक होती है। यह दोहे का उल्टा अर्थात विपरीत होता है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहे के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार यह दोहे छंद का विपरीत अर्थात उल्टा छंद होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। फूलहि फलहि ना बेंत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। यह सोरठा छंद का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन। यहाँ पर हम मात्राओं को भी गिन सकते हैं। सुनी केवट के बेन, ये पहला चरण है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दूसरे चरण में देखते हैं 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मतलब पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13। इसी प्रकार बी हंसे करुणा एन, ये तीसरा चरण है। इसकी मात्राओं को अगर हम गिनेंगे तो इसमें 11 मात्राएं आएंगी। चितई जानकी लखन तन, और इसकी मात्राओं को अगर हम गिनेंगे तो 13 मात्रा आएंगी। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसके विषम चरणों में तुक होती है, बेन और एन एक जैसे तुक वाले शब्द हैं। अगला छंद देखते हैं हम, चौपाई छंद। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके चरणांत में तुक होती है। 16 मात्राओं वाला छंद होता है चौपाई छंद, और सममात्रिक छंद होता है। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह चौपाई छंद का उदाहरण है। अगर हम इसकी मात्राएं गिनेंगे तो मंगल में 4 मात्राएं हैं, माँ के ऊपर अनुसार है, और जो दीर्घ मात्रा होती है उसको एस के चिन्ह से दर्शाते हैं और एक मात्रा को खड़ी लाइन से दर्शाते हैं। तो मंगल में देखते हैं हम 1, 2, 3, 4। भवन में 1, 2, 3, तीनों ही लघु वर्ण है। अमंगल 1, 2, 3, 4, फिर एक मात्रा है ला में, गलत लिखा गया यहाँ पर। हारी में 2 मात्राएं हैं और री में भी 2 मात्राएं हैं। इस प्रकार इसकी मात्राओं को हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। लेकिन यहाँ पर एक मात्रा थी इसलिए 16 मात्रा। इसी प्रकार दूसरे चरण में भी हम 16 मात्रा, तीसरे में भी 16 और चौथे चरण में भी 16। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला है रोला छंद। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं की यति से 24 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जग में होत हसाएं, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही ना भावे, कह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माही, कियो जो बिना विचारे। यह रोला छंद का उदाहरण है। तो दोस्तों, आज हमने छंद के बारे में देखा, पढ़ा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।